मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग घटना चक्र के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें हम कोस्टल लाइन जो है इंडिया की तटरेखा जो है उसके बारे में जानेंगे और कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मान लो आपके जैसे 9 स्टेट हैं जो कोस्टल स्टेट हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से जो है कौन सा सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला है, या फिर इसको आप अरेंज करो तो वो कैसे याद रहेगा, स्टेट वाइज एग्जैक्टली कैसे याद रहेगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे तो मुझे लगता है कि आपको पहले से पता होगा कि यहाँ पर एक बार देखने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आपको चीज़ें याद ना रहें। इस वीडियो को देखते देखते ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तट जो है वो नापा जाता है, समुद्र तल नापा जाता है। अब ये मुंबई है, चेन्नई है, कोचीन है, या फिर ये विशाखापट्टनम। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि चेन्नई। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। तो किसी भी कंट्री की बात कर ले तो उसके तट से 12 समुद्री मील तक का जो एरिया होता है उसको, वो जो होता है वहाँ तक उसका टेरिटोरियल रीजन होता है, वाटर रीजन होता है, और इसको जो है क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की तटरेखा की टोटल लंबाई कितनी है। तो ये है आपकी 7516.6, ठीक है, किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कई बार एग्जामिनेशन में गलत क्वेश्चन भी आता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि भारत की तटरेखा है। अब इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इंडिया की जो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हो, तो ये सारे के सारे यहाँ पर गलत हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कौन डालता है कह नहीं सकते, बट ये तो आने ही नहीं चाहिए। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम अभी स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ये तो मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा, हाँ चलो गुजरात की है। अगर मैं लेकिन आपसे बोलूँ कि गुजरात, चलो इन चारों की बात कर लो कि इनको घटते हुए क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करो, उस मोमेंट पर आप कैसे करोगे? ठीक है, उसके लिए आपको 9 स्टेट जो है एक सीक्वेंस में याद होने चाहिए। अब वो याद कैसे रहेंगे, तो बस यही चीज़ यहाँ पर आपको समझने वाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? गुजरात की, क्योंकि ये आप सबको अच्छे से पता है। ठीक है, अब गुजरात में कभी भी रात में मत घूमना। ध्यान से सुनना मेरी बात। गुजरात में क्या आ रहा है? आपका रात आ रहा है, रात में घूमने मत निकलना। इसका कारण क्या है कि अगर रात में निकलोगे तो अंधेरा होगा, ठीक है, एकदम अंधकार होगा, और अंधेरा होगा तो भैया मिल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक काम करना, आप महाराष्ट्र निकल जाना, और महाराष्ट्र जब जाओगे तो वहाँ पर जो है कल मिल लेना जाकर, जिससे भी मिलना है। महाराष्ट्र जाओगे तो कल मिल लेना जिससे आपको मिलना है। वहाँ हर दिशा में क्या होता है? नाटक होता रहता है। वहाँ हर दिशा में क्या होता रहता है? नाटक होता रहता है, और वहाँ जाकर आप मिल सकते हो किसी से भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। अब देखो कौन कौन से स्टेट आपको याद हो गए। सबसे पहले हमने बात करी किसकी? रात से आगे आपका गुजरात, ठीक। दूसरा आपका आंध्र प्रदेश से हमारा क्या बना? ये अंध। अंध से आपको साफ पता चल रहा है कि ये किसके बारे में है? आंध्र प्रदेश के बारे में है, क्योंकि जैसा ये लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद मिलने की बात हुई तो हो गया आपका तमिलनाडु। इसके बाद महाराष्ट्र की तो हमने स्टेट का नाम ही लिया है। इसके बाद कल से हो गया हमारा केरल। इसके बाद दिशा से हो गया हमारा उड़ीसा। उसके बाद नाटक से हो गया हमारा कर्नाटक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने स्टेट हो गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 स्टेट बचे। आखिरी में एक बचा आपका बंगाल, और एक बचा आपका गोवा। अब बंगाल और गोवा की बात करें तो इसमें बंगाल का जो बॉर्डर है वो ज़्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू गोवा। तो सबसे आखिरी में यहाँ पर कर्नाटक के बाद क्या हो जाएगा? आपका बंगाल आ जाएगा, और बंगाल के बाद क्या आ जाएगा? आपका गोवा आ जाएगा। ठीक, सो एक बार ट्रिक को फिर से देख लेते हैं। हमने क्या बात करी थी? हमने गुजरात की बात करी थी। वहीं से हमें अपना पॉइंट लेके चलना है कि गुजरात का सबको पता ही होता है कि सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है, सबसे लंबी। तो गुजरात का मतलब क्या हो गया? रात। रात को क्या होता है? अंधेरा होता है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया मत मिलना किसी से। इससे अच्छा है कि आप महाराष्ट्र चले जाना, और महाराष्ट्र में जो है कल जाकर मिल लेना। वहाँ तो हर दिशा में नाटक होता रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। आखिरी में आपका वेस्ट बंगाल और फिर गोवा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका गुजरात, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ये हो गया केरल। ठीक है,
और ये हो गया आपका उड़ीसा और ये हो गया आपका नाटक मतलब कर्नाटक। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सीक्वेंस वाइज सारे स्टेट अरेंज हो गए। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद भूलोगे नहीं आप कभी, कभी देखो अरेंज करने को आ जाए तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी आपको। इसमें पूछा गया है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, हम किसकी बात करेंगे, गुजरात की। अब मान लो इसी में अगर अरेंज करना हो तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, गुजरात आएगा। उसके बाद रात में क्या है, अंधेरा, यानी कि सेकंड प्लेस पर ये आएगा। अंधेरा है तब मिलना मत किसी से, तो थर्ड प्लेस पर कौन सा आएगा आपका, तमिलनाडु। इससे अच्छा क्या है, आप महाराष्ट्र जाके मिल लो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको अरेंज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 इस तरीके से ये हमारा अरेंज हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अब देखो इसमें गुजरात दिया हुआ है, तो सबसे पहला तो हमारा क्या होगा, गुजरात। गुजरात के बाद दूसरे प्लेस पर कौन सा होगा, अंधेरा है, जहाँ पर रात में अंधेरा होता है। मिलना मत किसी से तीसरे प्लेस पर। इसके बाद केरल आया है। केरल हमारा कौन से प्लेस पर होगा, इसके लिए हमें पूरी ट्रिक अपनी दोबारा से सोचनी पड़ेगी कि गुजरात मतलब रात, रात में अंधेरा, मिलना मत किसी से, महाराष्ट्र चले जाओ, महाराष्ट्र में कल जाकर मिल लेना। तो पाँचवें नंबर पर आएगा आपका क्या, केरल। हो सकता है आपसे प्लेस पूछ लें कि मतलब कौन से नंबर पर आता है ये लंबाई के क्रम में। इस तरीके से भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। इसलिए ये जो आपको ट्रिक मैंने बताई है बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य हैं इन टोटल। इनको अभी हमने देखा ही हुआ है। सबसे आखिरी में आपका गोवा आता है, सबसे छोटी कोस्ट लाइन उसी की है, और उससे पहले जो आता है वो है आपका वेस्ट बंगाल। ये स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम ये किसका सूचक है। तो ये भाई हिंद महासागर के लिए बोला जाता था रत्नाकर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किसकी वजह से, लहरों की वजह से, ज्वार भाटे की वजह से, धाराओं, या फिर सुनामी की लहरों की वजह से। सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि लहरों की वजह से सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना, और जो तरीका है जिससे मैं आपको याद कराने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ वो कितना इफेक्टिव है ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।